यदि कुंभ मेले में हमारे किसी भी बहन बेटियों के साथ में उनकी सुरक्षा में कोई भी व्यक्ति सेंध डालने की कोशिश कर रहा है तो याद रहे अगले चौराहे पर तुम्हारी इमराज से भेंट भी करा दी जाएगी। तो या महिला हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो प्रदेशवासी हो या देशवासी हो, हर तरीके का व्यक्ति आए और पाप धुलने का ये सुनहरा मौका है। आइए आप अपने व्यक्तिगत तौर पे पाप धुल कर जाइए, क्योंकि ये समय आने वाला नहीं है। अरे नमस्कार हो भैया। ए बाबू, हम एक के बाद कहीं ला गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद में बाबू ऐसा लगता है कि अभी अभी पैदा हुए हैं। एकदम अद्भुत दृश्य है, अद्भुत नजारा है। और बाबू वो लड़की जो अभी क्या मोनालिसा की आंखें एकदम अद्भुत है, एकदम अद्भुतांग है। अब चाहे रंग बिरंगी हो या डिजाइनदार हो या खुशबूदार हो या इज्जतदार हो, नाबालिग पाप हो या छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, हर तरीके का पाप कुंभ मेले में धुला जाएगा। मैंने कहा ना वो देश की राजधानी है और ये प्रदेश की, वो दिल्ली है और ये प्रयागराज है। यदि प्रयागराज में आओगे, सही से आओगे तो उस तरीके से स्वागत किया जाएगा, और यदि उस तरीके से आओगे तो हर तरीके का स्वागत उपलब्ध है। कहेंगे कि मेले में आइए और मेले का मजा लीजिए। बहुत अच्छे से यहाँ पे सुविधा कही रखी है मोदी योगी जी ने, और खाने की, पीने की, लेटने की, बैठने की, और आनंद लीजिए पूरा। आइए। अब बड़े बच्चों नीलबर के बारे में बात करते हैं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया उनका पाप धुलने के लिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे कहते रहे कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि बच्चे छोटे नाबालिग पाप किए होंगे, इसलिए उनका पाप रगड़ रगड़ के धुलाने के लिए ला गया बाबा। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ में हमको आज मिल गई हैं वायरल सिंगर, किसी परिचय के मोहताज नहीं, सानिया जी। सबसे पहले स्वागत है। जी भैया, थैंक यू। सिराज भाई, आप भी वायरल हैं और बहुत करोड़ों लोग आपकी वीडियो देखते हैं। दर्शकों से क्या कहेंगे? धन्यवाद। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भैया बहुत लोग कह रहे थे कि मुस्लिम लोगों की एंट्री नहीं होगी, ऐसा है वैसा है। यहाँ तो कुछ नहीं था, आए हैं, बहुत घूमा फिरा, मजा आया है। तो मैं योगी जी की मिमिक्री करता हूँ, तो योगी जी के अंदाज में कुछ यही कहना चाहूँगा। नमस्ते। देखिए, यदि पुरुष हो या महिला हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो प्रदेशवासी हो या देशवासी हो, हर तरीके का व्यक्ति आए और पाप धुलने का ये सुनहरा मौका है। आइए आप अपने व्यक्तिगत तौर पे पाप धुल कर जाइए, क्योंकि ये समय आने वाला नहीं है। मैं कहना कौन सा पाप धुलने के लिए आएंगे? देखे, पाप चाहे रंग बिरंगी हो या डिजाइनदार हो या खुशबूदार हो या इज्जतदार हो, नाबालिग पाप हो या छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, हर तरीके का पाप कुंभ मेले में धुला जाएगा। अब अखिलेश यादव जी, विपक्ष वाले अखिलेश यादव जी आगे क्या कहते थे, आने वाले समय में साइकिल पंचर हो जाएगी। हाँ भाई, क्यों नहीं पंचर होगी? जब आप साइकिल में सूजा लगाएंगे तो साइकिल क्यों नहीं पंचर होगी? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं, और बिना दूध के चाय नहीं बन सकती, और आप बनाएंगे तो चाय काली बन जाएगी। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब तो यहीं के हैं, तो अमिताभ बच्चन भी अपने पूरे फैमिली के साथ में आएंगे तो क्या कहेंगे? अभी तक आपने कालिया का बारूद का देखा भाई साहब आए? जैसे ही हमें पता चला कि भाई साहब कुंभ मेला स्टार्ट हो गया है, मैं अपने बेटा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन के साथ में भाई साहब मैं भी अपना छोटा मोटा पाप धुलूंगा, क्योंकि कई बार फिल्मों में भाई साहब आए ऐसी छोटी मोटी चीजें हो जाती है। भैया आप चल रहे हैं, बचपन में अपने पिताजी के साथ में भाई साहब आया करते थे तो कुछ माहौल अलग होता था, लेकिन इस समय भाई साहब योगी जी ने पूरा काया ही पलट दिया। यहाँ पे आते हैं जॉनी लीवर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। जॉनी लीवर साहब इस इंटरव्यू को थोड़ा और फनी वे में लेकर जाते हैं। जॉनी लीवर साहब भी आए कुंभ मेले में, क्या कह रहे हैं?
अब बड़े बच्चा जॉन इल्बर के बारे में बात करता है। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया हूं उनका पाप धुलने के लिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे कहते रहे कि पापा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि बच्चे छोटे नाबालिग पाप किए होंगे, इसलिए उनका पाप रगड़ रगड़ के धुलाने के लिए ला गया बाबा। कौन कौन से बच्चों को धुलवाते हैं, वो नहवाते हैं? अब बड़े बचब्बा, ये कि मेरा छोटा वाला बेटा कालू, इसका पाप में रेख माल तो धुल के साफ किया, फिर भी इसका पाप नहीं साफ हो रहा है। और एक छोटी सी लड़की, इसका पाप जैसे इसको पानी में डाला तुरंत धुल गया। धुल गया जी। और इसका कैसे धुलते हैं? इसका बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। एक मेरा छोटा वाला बच्चा, ये बहुत बड़ा ईमानदार बनेगा, बहुत बड़ा ईमानदार ये है। एक डॉक्टर बनाएगा, एक को इंजीनियर बनाएगा। इस सब का पाप में कुंभ मेले में धूल के दब जाएगा बाबा। जो पायलट बनेगा उसका कैसे धुलते हैं? उसका हवा में उड़ा के धुलाएगा। ऐसे कुछ मतलब। जब आते हैं शाहरुख खान महाकुंभ में, वो क्या देखते हैं? शाहरुख खान साहब, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। मैं अपने अंजलि और अपने प्रिया और अपने नैना सभी का, ऐसा लोगों का मानना है कि लड़कियां कम पाप करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे लॉकडाउन में लड़कियों ने हम मर्दों से कितना बर्तन धुलवाया, क्या ये पाप नहीं है? हाँ, तो वही पाप मैं अपने गौरी का धुलवाने के लिए महाकुंभ में लेकर आया हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने बहुत बर्तन धुला है। हाँ, तो मैं अपने बेटे आर्यन को भी लेकर आऊंगा। ऐसा कुछ। रवि किशन क्या कहते हैं? रवि किशन जी, इस समय आप सभी को पता है कि माला बेच रही एक लड़की मोनालिसा बहुत वायरल है, तो उसके बारे में रवि किशन जी क्या कहेंगे? अरे नमस्कार हो भैया। ए बाबू, हम एक के बाद कहीं ला, गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद में बाबू ऐसा लगता है कि अभी अभी पैदा हुए हैं। एकदम अद्भुत दृश्य है, अद्भुत नजारा है। और बाबू वो लड़की जो अभी क्या मोनालिसा है की आंखें एकदम अद्भुत है, एकदम अद्भुतांग है। मोनालिसा की आंखों के लिए क्या कहेंगे? अरे बाबू वाटर प्रूफ आंख है उसका, एकदम अद्भुत है। जिसको एक बार देख ले वो अट्रैक्टिव, एकदम जादू में पड़ जाता है। अब आते हैं सानिया जी के पास। सानिया जी, जो आप सबसे पहले वायरल होती हैं राम मंदिर पे जो गाना गाती, कौन सा गाना था? वैसे तो मेरा गला खराब है, पर मैं बताएं, नगरी थी अयोध्या की। बिल्कुल। और रघुकुल का घराना, यही था वो। क्योंकि सुर में नहीं गा पाऊंगी मैं। थोड़ा सा हो जाए। नगरी नहीं भैया, नहीं गा पाऊंगी, गला बिल्कुल खत्म है मेरा। तो वो ऐसा था, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, और सरयू का किनारा हो, सीता सीमा, यही चीज थी सब। सानिया जी, आप मुस्लिम हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिमों के एंट्री बैन है, तो कैसे आप लोग आए? नहीं, सब लोगों की एंट्री है यहाँ जी। कहीं रोक टोक? जी नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। सब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, एकदम मजा ही आ गया। कुछ एक्टर ऐसे हैं जो इस धरती पर नहीं है, मर चुके हैं, तो वो भी इमराज से कह रहे हैं कि मुझे जाने दो कुंभ मेला देखने दो। तो अमरीश पुरी साहब, आप सभी को पता है कि अमरीश पुरी साहब नहीं है, तो वो कैसे बोलेंगे? अरे बिरजुआ, हम इमराज से यही बोले, हमको 5-10 मिनट का मौका दे दो, स्नान करके वापस आ जाएंगे। लेकिन इमराज का बच्चा हमें 5 मिनट का मोहलत नहीं दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मुझे फिर से जिंदा करके वापस धरती पे भेज दे। दिल जले, लगता है आज फिर कहीं मंडप जला के आया है। पागल है, प्रेमी है, आवारा है। धर्मेंद्र आते हैं महाकुंभ नहाने के लिए, वो क्या कहते हैं? अब सभी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने बेटे बॉबी देओल और सनी देओल सभी को लेकर आऊंगा, और जब तक यहाँ रहूंगा एक भी पैक का गिलास नहीं लूंगा। एक भी पैक का गिलास नहीं लेंगे? नहीं लूंगा भाई, क्योंकि माँ गंगा कब अपने अंदर हमें समा के खत्म कर देंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। आप भी उल्टी सीधे सवाल बात कर रहे हैं। और 2.5 किलो हाथ वाले आते हैं सनी पाजी। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। और ये 2.5 किलो का हाथ जब गंगा मैया में अपना पाप धुलेगा, कम से कम 1 क्विंटल का पाप है 2.5 किलो के हाथ पे, इसको धुलूंगा। और जितने भी पापी हैं फिर उनको मारूंगा मैं।
योगी जी की व्यवस्था पे क्या कहेंगे, योगी जी की स्टाइल में? देखिए, सबसे पहले ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि घाट में कैसे गाड़ियां आएंगी और जाएंगी। मैंने कहा देखिए ऐसा है भाई, लोहे का चद्दर बिछा दिया जाए। फिर लोहे का चद्दर बिछा दिया गया। अब बहुत गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। मैं तो कल अपना बुलडोजर भी चला रहा था, लेकिन जो सड़क बना है लोहे का वो टस से मस नहीं हो रहा था। बुलडोजर से टस से मस नहीं हो रहा था। और ये भी कहना चाह रहा हूँ, यदि कुंभ मेले में हमारे किसी भी बहन बेटियों के साथ में उनकी सुरक्षा में कोई भी व्यक्ति सेंध डालने की कोशिश कर रहा है तो याद रहे अगले चौराहे पर तुम्हारी इमराज से भेंट भी करा दी जाएगी। तुम्हारी नहीं, जो बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध डालेंगे उनकी। योगी जी जब गुस्से में रहते हैं किस स्टाइल में आते हैं? कहते हैं मैंने कहा ना वो देश की राजधानी है और ये प्रदेश की, वो दिल्ली है और ये प्रयागराज है। यदि प्रयागराज में आओगे, सही से आओगे तो उस तरीके से स्वागत किया जाएगा, और यदि उस तरीके से आओगे तो हर तरीके का स्वागत उपलब्ध है। सारे लोगों का हो गया, मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? भारत माता की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम तो फकीर आदमी हैं भैया, झोला उठा के जा निकलेंगे। प्रयागराज पे क्या कहेंगे मोदी जी पे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भैया मैं तो चाय पीते पीते डुबकी लगा लूंगा। पहले मैं चाय बेचा करता था तो बहुत गरीब हुआ करता था। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था तो भाई साहब उसमें राहुल गांधी भी थे, तो मैंने कब दिया तो राहुल गांधी जी ने कहा देखिए भैया, न इस चाय में चीनी है और ना ही भैया दूध है। मैंने कहा राहुल जी कप अभी खाली है, मैंने चाय कहाँ डाली है। जब यहाँ पे आप आते हैं, पूरा क्षेत्र में घूमते हैं, तो तब कैसा लगता है? हमारा भाई साहब पूरा क्षेत्र हमारा, ये बचपन में हम इलाहाबाद में ही जो है पैदा हुए थे और अपने बाबूजी हरवंश राय बच्चन के साथ में आते थे भाई साहब, तो हमें यहाँ का जो है रास्ता गली गली पता था। लेकिन भाई साहब यहाँ पर हमारे योगी जी ने जो सेक्टर बनाया है, इस चक्कर में थोड़ा सा भाई साहब उम्र के तगाजे में भाई साहब थोड़ा सा इधर से उधर हो जाते हैं। अपने बेटे अभिषेक बच्चन को भेजा था भाई साहब भोजन लाने के लिए, ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए। वो भाई साहब सेक्टर 20 में गया था और गायब हो गया भाई साहब। अभिषेक बच्चन हमारा बेटा कहीं दिखे तो आप सभी जरूर बताना भाई साहब आए। हाँ, जॉनी लीवर के बच्चे जाते हैं खाना लेने के लिए। अरे जॉन लीवर के बारे में बात कर रहा, मेरा छोटा छोटा बच्चा भी सब आया हुआ है बाबा। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को पूरी और कचौड़ी लाने के लिए भेजा था, ये खीर लेकर आ गए बाबा। मेरे तरह ये भी बैल बच्चे सर। और किस पे क्या सुनाएंगे? अब आप बताओ, लालू प्रसाद यादव जी फनी अंदाज में होते तो कैसे क्या कहते? कैसे कहते हैं? लालू प्रसाद यादव, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं न खाएंगे और न खाने देंगे, फिर हम पूछना चाह रहे फिर का इतना शौचालय बनवा रहे हो। लालू प्रसाद यादव का ठंड बाल भी बाका नहीं कर सकता, पूछे क्यों? हमारे कान में इतना बाल है, वो ठंड घुटने नहीं देता है। और किस पे सुनाएंगे? नाना पाटकर आते हैं, वो क्या कहते हैं? अच्छा है, मुझे लगता है पत्रकार महोदय सारी शक्तियां मेरी खींच कर तभी मुझे छोड़ेंगे। हाँ, कभी नाना पाटेकर, कभी नरेंद्र मोदी और कभी योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, इंसान हूं मैं, बोतल से निकला हुआ कोई भूत नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी को हंसाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन याद रहे, ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको सिराजासू बच्चन यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। इसी बहाने प्रमोट कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, जय हिंद जय भारत। कालम अली भाई को भी लाऊंगा और नहलाऊंगा, कई डुबकियों से उसका भी पाप धुलूंगा। हाँ, ऊपर वाले ने इंसान बनाया था, नीचे देखा तो सब कीड़े मकोड़े धर्म जाति के नाम पर एक दूसरे का गला काट रहे हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका। ए, बनाने वाले ने फर्क नहीं छोड़ा, तू कौन होता है? इधर आ, इधर। राजकुमार जी आते, वो क्या कहते हैं? ना तलवारों की धार से और ना गोलियों की बौछार से, याद रहे पत्रकार महोदय, जिनके घर शीशे के होते हैं वो लाइट बंद करके कपड़े को बदलते हैं, समझे या नहीं? और हम भी अपने राधा के साथ में आएंगे और एमराज से 10-15 मिनट की मोहलत लेकर आएंगे और पाप धुल के फिर बादलों में चले जाएंगे।
सानिया जी, दर्शक सुनना चाहते हैं महाकुंभ वाला, सिर्फ वही सुना दीजिए। दर्शक पूरी तरीके से सुनना चाहते हैं सानिया मेला जी। दिलों का मेला कुंभ का आता है। मेला कुंभ का भैया नहीं हो पाएगा कल बहुत भैया, कल बहुत इंटरव्यू दिया ना, तो इसलिए गला बहुत खराब है, नहीं हो पाएगा। चलिए, दर्शकों से क्या कहेंगी? हम यही कहेंगे कि मेले में आइए और मेले का मज़ा लीजिए। बहुत अच्छे से यहाँ पे सुविधा कही रखी है मोदी योगी जी ने, और खाने की, पीने की, लेटने की, बैठने की, और आनंद लीजिए पूरा। आइए। ये स्वच्छ भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हमारे भी यूट्यूब चैनल सिराज आशु बच्चन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे बहुत सारे उस पर वीडियो पड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे मुलाकात करके। एक और टेंट सिटी प्रयागराज पे क्या कहेंगे, किस सेक्टर के? प्राण क्या है, निकाल ली अपने दिल की भड़ास, या भी कोई कसर बाकी है। याद रहे, प्राण जब भी आता है तो प्राण लेके जाता है, लेकिन आज पहली बार किसी पत्रकार ने प्राण का प्राण निकाल दिया है आवाज निकलवा के। तो देखिए, सिराज भाई हैं और बहुत ही शानदार एक्टर हैं, कॉमेडियन है। और यहाँ पे जो है सानिया जी हैं, इनका आपको परिचय बता दिए। सानिया जी हैं, मुस्लिम धर्म से आती हैं, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था वहाँ पे जाती हैं, जो राम को लाए हम उन पे लाएंगे, गाना गाती हैं और उसी पे ये वायरल हो जाती हैं। इस समय थोड़ा सा इनके गले में प्रॉब्लम, इसलिए सुना नहीं पा रही हैं, बाद में फिर आपको सिराज जी हैं। अपना पूरा चैनल नाम बताइए जी। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सिराज आशु बच्चन और मेरा नाम सिराज है। इनका नाम सिराज है और इनके चैनल का नाम है सिराज आशु बच्चन। तो इनके चैनल पर जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।